वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली टाइटल अंधभक्तों का खानदान है गोबर की दुकान। तो देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। पिक्चर चालू करो बे। किसको सपोर्ट चालू करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? चलो भाई। देखते हैं किसको देखिए हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। रुको जरा, सही में बीजेपी सबर को करो। करते हैं। क्यों देखते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो हाँ? 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दिए। रोस्ट कर रही है मोदी जी से बड़ा कोई झूठा है, कोई फेंकू है, वो तो कुछ भी फेंक सकते हैं। मंच से खड़े होकर जो फेंकते रहे। गजब बेइज्जती है। देखते 15 लाख का झुंझुना भी फेंका था उन्होंने। वो आप लोग जानते हैं किसके खाते में आया? अडानी को दिया उन्होंने। अभी 1 रुपए की लीज पे, सालाना लीज पे 1080 एकड़। अडानी पिताजी हैं मोदी जी के। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जी है क्यों दे दिया? ये जो गरीब महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, उनके हक की बात नहीं समझ रहे हैं। जो अपने माँ के सही बात। मरने के बाद मुंडन नहीं करवाया, उस आदमी को आप सनातनी हिंदू बताते हैं। शर्म सही नहीं आती, बात। लज्जा नहीं आती तनको? हाँ ये बात सही होती है। अरे वो हमारे गोबर मुंडन की कराते हैं। अवतार हैं, और वो सुअर के गोबर की अवतार हैं। बाप रे। राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है। अनपढ़ जाहिल को आप लोग पूरा जो है पदवी दे रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते भाई अच्छा अच्छा। कि देखिए क्या बात है। हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। हाँ ये बात तो सही बोली। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शौचालय तो जितना बनाया अमिताभ इन्होंने। बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। हाँ, अब बात तो कभी सही जाति के बोली। बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। सही बात है भाई, राज खुल रही ये है। लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। हाँ, boys। एक अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। सरोवर। भाई कहना क्या चाहते हैं? 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? हाँ ये तो अब पता मोदी ही जी के नहीं हाथ से आता। चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को बात भीख है। दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? ओ भाई यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी भाजपा और का सुनिए। सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाई टाई फूस हो जाता है। ओ भाई सही बात किस बात का? बोली अपने मुंह में लाल लिया, पहुना के मुंह में छाली। एकदम। क्यों मैं चाली मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। यार भाई मोदी जी कहता जहाँ है। जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। आई, अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। बाप रे, सच्ची में। घरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। रुको जरा, सबर करो। सबर आप करो। अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान है, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। गजब ये बेइज्जती है। बात सही बोली। आप ये समझिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। आए दाढ़ी बढ़ती है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या? देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। गुड क्वेश्चन। और सुनिए, ये देश के अंदर बात। 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हो, यूपी पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो। यही सही नहीं, अभी और बात सुनिए। है। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं। कोई निकर वाले देशभक्त समझे इसका मतलब। है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं। 52 सेकंड का या 52 मिनट का, एक बार फिर से बता सकती हैं आप? 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं। मैडम आपको विधायक किसने बना दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने। लवड़े न भोजन। देख आप लो एक बार जरा। राष्ट्रगान सुना सकती हैं?
हाँ, बिल्कुल सुनाओ बिल्कुल बता सकती क्यों? सुनाओ। भाई संस्कृत नहीं, मैं तो जैसे बता देना, आप असेंबली में लगातार 3 बार विधायक रही हैं। नहीं तो हम तो हिंदी वाला सुना सकते हैं जो हिंदी वाला भी राष्ट्रगान पहले वही लिखा गया था, हमने सुना है। व्हाट? नहीं, हमने नहीं सुना। भाई एक ही लैंग्वेज में हो। हमने राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये उच्चल जल्दी तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे गाहे तब जय गाथा, रुक रुक के सुना रहे हुए। जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं। शिक्षित है, कॉलेज से आ रहे हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, आप समझिएगा बात को। चलो भाई देख कबीरा तेरे देश में ये कैसी है रीत, रड़ुए साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो सहमत कर भाई साहब ये? अरे तो भैया हम इनकार कब कर रहे हैं? मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बहुत अलग है, लेकिन हमको टैबलेट दी है, हमको दी है, स्कॉलरशिप दी है। अच्छा, 57,000 रुपए स्कॉलरशिप दी है। दिखाओ मैसेज दिखाओ भैया। 57,000? सपा की सरकार की देन है। जब मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने नियम लागू किया। अरे हाँ भाई हाँ। हमको कौन दिया? हमको इस टाइम की नहीं, वो नियम देखिए कौन किसकी सरकार से लागू हुआ है। हमेशा सरकार, कांग्रेस सरकार ने राशन दिया था, कांग्रेस की देन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, तो का इंटरनेशनल कांग्रेस की पार्टी की देन है। ये मोदी की देन नहीं है, ना योगी की देन है। मुझे अपने घर क्या बात बोले, अंगूठे की बाहर निकाल दे। अरे हम नेहरू जी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री को देखा, हमने तमाम प्रधानमंत्री को देखा। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। बीजेपी वाले कह रहे इतना काबिल नहीं मिला है किसी को, ऐसी बातें वो करते हैं। ना काबिल अगर मिलते तो 50% टैरिफ लगा दिया। इनका सारा बत्ती बंद है, सारा बत्ती इनका बंद है। गजब बेइज्जती है। सही में बहुत मैं बड़ी ये बोलना बेइज्जती। चाहता हूँ 2014 में ना हम लोग भगवा सर में बांध कर और बीजेपी के लिए तमाम वोटें मांगा करते थे। अच्छा, 5 साल हम लोगों ने देखा, बड़ी उम्मीद से, बड़ी दिल से, महंगाई भी आएगी, पेट्रोल भी कम होगा और नौकरियों की बौछार भी होगी। 5 साल के बाद जो देखने को मिला, मगर आज मैं कट्टर भाजपा समर्थित हूँ, कट्टर भाजपा समर्थित हूँ जी, मगर इस बार वोट लालटेन छाप जी जी, अभी भी हूँ, तो सच्चाई मगर दिख गई ना। वोट चुपचाप लालटेन छाप। अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये भी एक नारा है ना, चुपचाप लालटेन छाप। अब ये नहीं आप पूछे क्यों? 17 लाख महीने में 5 लाख नौकरी हमारे घर में भी मिला है 3 गो। जाति देखकर नहीं मिला है और पार्टी देखकर नहीं मिला है, और बीजेपी पर सपोर्टर है, अंधभक्त है कि जेडीयू के वोटर है, ये देखकर नहीं मिला है। भाई बोल दो कैसे, क्योंकि युवा ने जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने ड्यूटी से ही आ रहा हूँ। बात राहुल और तेजस्वी की नहीं है, बात अधिकार की है, बात युवा की है, बात रोजगार की है, बात सुरक्षा की है, बात शिक्षा की है, बात सुनवाई की है, बात कार्रवाई की है। क्या बात है सर? बात यह है, बहुत दुखी हूँ, दुखी मन से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं है। पूरे 35 साल का एक तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा आप लोग कवर कर रही है। पूरा डिबेट उठाकर देख लीजिए, एक 35 साल का लड़का सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है। बाकी बिहार और देश की सारी जनता, सारी नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को भरगलाने की बात कर रहा है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। डिग्री कब दिखाएंगे? डिग्री कब दिखाएंगे? किससे डिग्री? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री डिग्री कब दिखाएंगे? आपको डिग्री दिखाएं? किस पूरे जनता को दिखाएं? हमारे घर का चेक करेंगे, हमारे घर का कागज चेक करेंगे, अपना डिग्री नहीं दिखाएंगे। सही बात। हमारे घर का कागज चेक करेंगे, मेरे सिटीजनशिप का कागज चेक करेंगे, अपना डिग्री नहीं दिखाएंगे। राइट, ये बात बोली। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग कितने बैठे हुए यहाँ पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।
लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू सही मुसलमान। बात। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? और जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास भाई की बात बोलते महंगाई तो है ही नहीं। मीडिया अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब इसके सच्चाई मेरे आती तो कितने बात बोलिए ना, करना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। ना बेरोजगारी है ना महंगाई। रोजगारी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे के देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है? देखिए जरा एक बार जाके। 84 तुम्हें शर्म है कुछ? मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना आखिरी चाहे। के क्या बात है सर? क्या ये होता ही रहता है। हमारे देश में 4.5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। अच्छा। और अगर बुलडोजर की सरकार हमें 2000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी अगर वापस लाने में हेल्प करे और 68,000 की लैंड अगर वापस से एक्विट हमें करवा दे तो इसमें क्या बुराई है? चढ़ा समझाओ इसे। क्यों ना हम जस्टिस खुद से लें और क्यों ना इस तरीके से जो भी अवैध प्रॉपर्टी है उसको वापस से रिक्लेम किया जाए? इसमें क्या बुराई है जी? अब देख तू देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं है लेकिन जब देश के युवा इस तरह की बात करेंगे कि भाई बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए बुलडोजर जब तक अच्छा है जब तक आपके घर की तरफ नहीं आ रहा। सही बात है। दूसरा मैं ऐसे लोग फैक्ट घर पे बता जाना दूंगा, चाहिए। जो काशीराम जी ने लेटर लिखा उसमें लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। अरे झूठ बोल रहा है। उन्होंने अच्छा, लिखा कि कॉपी है। दलितों पे हो रहे घनघोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत न मिलने से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वो मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। हाँ बेटा। उसके बाद पकड़ के मारना शुरू किया। अब देख तू सुधांशु जी ने अभी बात बोली मान्यवर काशीराम साहब के बारे में कि मान्यवर काशीराम साहब ने समर्थन वापस लिया ये कह करके कि दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। सही पकड़े हैं। 20 साल से किसकी सरकार है बिहार में? और क्या ये खबरें आ रही हैं? टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह बताया है कि इस देश में दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्या बात है सर? बताइए क्या सुधांशु बात जी, बोली है। 20 साल से बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बताइए सुधांशु जी, 7 साल से 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? नंगा करके नहला रहा। आप सिर्फ आकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए सिर्फ गोल 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 सही गोल बात। आप जलेबी बनाते हैं। तो भाई सच में वीडियो देख के मजा आ गया। मतलब क्या ही ऐसे एक से एक लोग पोल खोलने में लगे थे गवर्नमेंट का और रोस्ट करने में लगे थे। अब बोलते थे कि हम बीजेपी की साइड है, फिर भी वो बीजेपी को इंसल्ट कर रहे थे। भाई सच में वीडियो देख के मजा आ गया। गोदी मीडिया की बोलते हुए कैसे बंद कर देते। आप लोग बताना वीडियो में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।